सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान एक इस तरीके का प्लान होता है जो हमारे लिए एक तरीके से हमारा ही पैसा हमें कमा कर देता है। हम बात करें SWP की, सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान की, तो उसमें क्या होता है कि हमारा पैसा ही हमें एक अर्निंग पॉइंट बन जाता है। यानी कुछ पैसा हम MNC में लगाते हैं और वो पैसा हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने में काम आता है। यानी हमारे जो घर पे पैसा रहता है, यानी 1 लाख रुपए है, हमने उससे अपनी जरूरत पूरा की और वो पैसा खत्म हो गया, अब नेक्स्ट खत्म है। लेकिन SWP में ऐसा नहीं होता। SWP में क्या होता है कि आपने अपना पैसा MNC को सौंप दिया, एक लमसम अमाउंट आपने MNC को दे दिया। उस अमाउंट का क्या होता है कि आपको उसमें से पर मंथ या तिमाही, 6 माही, कुछ भी आप जब निकालते हो तो निकालने के बाद जो भी अमाउंट बच जाता है उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा। इससे फायदा ये हो जाता है कि जो आपका पैसा है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा और ब्याज मिलते मिलते आपको काफी लंबे समय तक वो आपके काम आता रहेगा। एक साथ पैसा खत्म नहीं होगा। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी को 10 लाख रुपए लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। 10 लाख रुपए जो आपका लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हो गया है, उसके बाद आप पर मंथ उसमें से कितना पैसा निकालते हो। मान लो 20,000 रुपए आप उसमें से हर महीने निकाल रहे हो और जो पैसा बच जाता है उस पे आपको ब्याज भी मिलता है। पीछे जो पैसा बच गया 20,000 निकालने के बाद उस पे आपको ब्याज भी मिलेगा। फिर अगले मंथ आप 20,000 निकाल लेते हो और जो ब्याज मिलता है वो उसके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। आप पैसा निकालते रहते हो, बचे हुए पैसे पे ब्याज भी आपको मिलता रहता है। तो ये प्लान कुछ इस तरीके से काम करता है। बात करते हैं कि SWP करने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी होती है। देखिए, ऐसा कुछ ज्यादा बवाल नहीं है या कुछ बड़ी ऐसी टास्क नहीं है। SWP करने के लिए आपको सबसे पहले अपने एक लमसम अमाउंट को चूज करना होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 10 लाख का एक लमसम अमाउंट लेके चल रहे हैं। उसके लिए आपने कोई अपनी भरोसेमंद MNC कंपनी में, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, कोई भी भरोसेमंद कंपनी है, आपने उसके अंदर वो अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म डालना होता है। उस रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या होता है कि आप अपना इतने % का अमाउंट हर महीने चाहते हो या हर तीसरे महीने चाहते हो या हर 6 महीने में चाहते हो या साल में एक बार चाहते हो। हम लेके चलेंगे पर मंथ का एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी आपकी मर्जी है। आप हर महीने आप एक अमाउंट चाहते हो कि मुझे 10 लाख रुपए में से 20,000 रुपए हर महीने मिल जाए। ये आप उस कंपनी के अंदर रिक्वेस्ट डालोगे और वहां पे जब ये रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगी तो उसी तरीके से ये काम करेगा और आपका हर महीने आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 20,000 रुपए। अब जो बच गया पीछे, मान लीजिए 10 लाख में से आपको 20,000 ट्रांसफर कर दिया तो लगभग 9,80,000 रुपए आपके पास बच जाएंगे। तो 9,80,000 ये प्लस मार्केट में उस टाइम पे क्या परसेंटेज का इंटरेस्ट रेट चल रहा है SWP पे, उस टाइम पे अगर फिर एग्जांपल हम मान लेते 8% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो बचे हुए पैसे पे जो भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट आपके 9,80,000 रुपए के साथ जुड़कर अगले महीने में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले महीने में फिर आप उसमें से 20,000 रुपए निकाल लेते हो और बचे हुए पैसे पे फिर आपको 8% इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये प्रक्रिया काफी लंबे समय तक कंटिन्यू रहती है। तो कुछ इस तरीके से ये MNC कंपनी के साथ आपका लमसम अमाउंट जुड़ के काम करता है। ये किन के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है? वैसे तो देखो, SWP हर जोनर के लिए बहुत काम की चीज है। चाहे आप कम एज के हो, चाहे मिडिल एज के हो, चाहे लास्ट आपकी रिटायरमेंट एज चल रही हो, लेकिन फिर भी रिटायर जो पर्सन है वो ज्यादातर इसको प्रिफेर करते हैं क्योंकि उनको एक मुफ्त राशि हर महीने चाहिए होती है, कुछ अमाउंट। कोई रिटायर पर्सन आ गया और अपने 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ऐसा जिसमें उसके घर का भी खर्च चल जाए और उसका पैसा भी सेफ सिक्योरिटी से लग जाए, उस पर्सन के लिए काफी अच्छा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है और इस पे FD से भी ज्यादा आपको ब्याज मिलता है और टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये इसमें जब लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें लॉन्ग टर्म टैक्स वाला रिबेट हमें मिल जाता है। क्योंकि जब हम लंबे समय तक अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे टैक्स बेनिफिट थोड़ा ज्यादा मिलता है। FD यानी गवर्नमेंट की FD से ज्यादा कहीं हमें इसमें टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। अब बात आती है कि SWP के कितने टाइप होते हैं। SWP के मेनली 2 टाइप होते हैं। 2 तरह का SWP होता है। फिक्स अमाउंट SWP, इसके अंदर क्या होता है कि आपने एक अमाउंट तय कर लिया कि मुझे हर महीने 10,000 रुपए चाहिए तो चाहिए, 20,000 रुपए चाहिए तो चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए तो चाहिए, जो भी आपने अमाउंट, यानी ये अमाउंट आपने फिक्स कर लिया। आपका 10,000 है, 20,000 है,
या जो भी अमाउंट आपने फिक्स कर लिया। सेकंड होता है आपका कैपिटल गेन। जो ये कैपिटल गेन आपका होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी अमाउंट आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, यानी जो आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा केवल आपको वही चाहिए। आपको कैपिटल में से कुछ नहीं लेना, आपको आपके मूलधन में से जो मेन राशि है उसमें से कुछ नहीं लेना। आपका मान लीजिए 10 लाख रुपए है, 10 लाख पे आपको 10,000 रुपए का ब्याज मिलता, 8,000 का मिलता, तो केवल आपने ये किया है मुझे उस पे लगने वाला ब्याज ही चाहिए। तो 8,000 किसी महीने में ब्याज चल रहा है तो आपने 8,000 लिया, आपका 10 लाख सेव है। किसी महीने में 9% ब्याज चल रहा है, आपने 9,000 लिया, आपका कैपिटल ऐसे की ऐसे है। तो ये होता है फ्लेक्सिबल कैपिटल गेन। केवल आप ब्याज को ले रहे हो, मूलधन आपका सेफ है। ये जो प्रक्रिया ये तो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, आपके भी काम आएगी, आपके बच्चों के भी काम आएगी। ये आपके पेशेंस पे डिपेंड है। जब तक आपका मूलधन है और उसका ब्याज आपको मिलता रहेगा। मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग 8% है, 9% है, 10% है, 11-12% उसके अनुसार आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो ये SW के दो टाइप होते हैं। फिक्स अमाउंट आपने किया है या आपने कैपिटल गेन अमाउंट चूज किया है। एक कंपैरिजन भी काफी दिमाग में आता है कि SW बेटर है, SIP बेटर है, या दोनों बेटर है, या दोनों में अंतर क्या है। देखिए मैं आपको क्लियर कट बता दूं, SWP और SIP बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से बहुत अलग है और बिल्कुल दोनों के अलग अलग। जहां पे हम SW की बात करें वहां पे तो आती है पैसा विड्रॉ करने की बात। यहाँ पे जो कैपिटल है वो विड्रॉ किया जाता है। और जहाँ SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें वहां आता है पैसा सेव करने की बात, यानी पूंजी को बचाने की बात, इन्वेस्टमेंट करने की बात। तो यहाँ पे आता है मनी सेविंग के लिए। यहाँ मनी सेविंग होता है लेकिन यहाँ से पैसा निकाला जाता है। सबसे तो मेन तो यही इनके अंदर डिफरेंस होता है। एक में पैसा निकलता है, एक में पैसा सेविंग होता है। इसमें पर मंथ की SIP होती है, इसके अंदर पर मंथ का विड्रॉ होता है। सेकंड नंबर पे बात करें कि SIP होती है वो मार्केट में उतना ही इंटरेस्ट दिलाती है जितना कि SWP, यानी जो मार्केट में हम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा इंटरेस्ट रेट का, वो हमें SIP में भी उतना ही मिलेगा, SWP में भी उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं दोनों में कुछ ज्यादा या कम मिलेगा। इसमें हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं SWP को। मान लीजिए किसी इंसान ने, A ने अगर पैसा इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पैसा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और उस पे वो पर मंथ कितना चाहता है, 10,000 रुपए। वो 10,000 रुपए निकालना चाहता है। तो पहले महीने में फर्स्ट मंथ में उसने जो अपने 10,000 रुपए निकाले, उसके बाद कितना बच गया, 9,90,000 रुपए, ठीक है। और जो हमें इंटरेस्ट गेन हो रहा है वो है, जो इंटरेस्ट रेट हमें जो मिल रहा है उसकी बात करते हैं, वो है 8%। ये 8% हम मान के चल रहे हैं, 8 से ज्यादा भी मिलता है कई बार, तो 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 25 कितना भी मिल सकता है। लेकिन हम फिर भी 8 से 11, 12 तक हमें इंटरेस्ट मिल जाता तो हम बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर उससे ऊपर की बात करें, मान लीजिए 12, 15, 16 की, तो इसका मतलब है कि हम काफी लक्की इंसान है कि जो हमारे कैपिटल पे हमें 12, 15, 16, 20, 25 तक इंटरेस्ट मिल रहा है। वो सचमुच एक लक की बात हो जाती है। ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकता। देखिए मार्केट के अंदर कुछ भी असंभव तो बिल्कुल नहीं है। आपको 50% का भी इंटरेस्ट मिल सकता है। ये बात आती है मार्केट के उतार चढ़ाव पे। लेकिन सचमुच अगर 10 से 11 से 12 से ऊपर अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना, ये बहुत ब्रिलियंट और लाखों में कम टाइम के मूवमेंट की बात होती है। वरना आपको इंटरेस्ट 8 से लेके 10 के बीच का ही मिलता है। तो हम यहाँ पे 8% का इंटरेस्ट मान के चल रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ आपने कितना निकाला, 10 लाख रुपए में से 10,000 रुपए निकाल लिए, आपके पास कितने बचे, 9,90,000 रुपए आपके पास शेष बच गया। लेकिन अब इस पे लगेगा 8% इंटरेस्ट, क्योंकि आपके पास 10,000 रुपए चले गए, 8% इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो लगभग कितना लगेगा, ये 0.65% के हिसाब से आपके लगभग 6500 रुपए आपका ब्याज बनेगा 8% के हिसाब से। तो 9,90,000 में 6500 रुपए और जुड़ जाएंगे। ये लगभग 9,96,500 रुपए आपका बन जाएगा। यानी एक महीने में आप 10,000 निकाल चुके हो, 8% का उस पे आपको इंटरेस्ट मिल गया बची हुई राशि पे, और टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में कितना बच गया, 9,96,500 रुपए। 10,000 निकालने के बाद भी आपके पास 9,96,500 रुपए बच गए। अब अगले महीने इसमें से फिर आप 10,000 रुपए निकाल लेते हो। उसके बाद जो शेष राशि बच जाएगी उस पर फिर 8% का मिल जाएगा, और वो 8% फिर आके इसमें जुड़ जाएगा।
ये आपका टाइम, जहां पे आपका 10 लाख रुपए अगर आप सीधे सीधे निकालते महीने भर में, तो आपका 8 साल में खत्म हो जाता। 10 लाख रुपए जमा करके हर महीने 10,000 रुपए निकालते ना, लगभग 8 साढ़े 8 साल के अंदर आपका पैसा खत्म हो जाता। लेकिन आप इस SW के तरीके से चलते हो तो आपका 10 लाख रुपए 20 साल भी चल सकता है और 25 साल भी चल सकता है। वो बात करती मार्केट के इंटरेस्ट रेट पे। 8 से 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। अगर 8 से 10-12% है तो आपको वही 10 लाख रुपए 25 साल तक भी चल सकता है। इस तरीके से SW काम करता है। यह एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया और उम्मीद आपको समझ में भी आ गया हो। लेकिन फिर भी कभी डाउट आता है आपके दिमाग में, कुछ भी डाउट आता है तो उसे आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं बताता हुआ चलूंगा। तो मैंने उम्मीद आपको SWP के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया। बस इतनी सी बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर मार्केट में इंटरेस्ट अगर आपका ज्यादा है, जो कैपिटल आप निकलवा रहे हो उससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका जो मेन अमाउंट है यानी आपका प्रिंसिपल, आपका मूलधन, वो तो पूरा का पूरा सेफ है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिल रहा है। यानी 10,000 रुपए निकाल रहे हो और आपको 12,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यानी आपका अमाउंट सेव है और उसमें 2,000 रुपए और जुड़ जाएंगे और 10,000 रुपए आपको फोकट में मिल जाएंगे। तो आपका तो लाइफ लॉन्ग ही खत्म नहीं होगा। और अगर आपका मिलने वाला इंटरेस्ट तो है कम और आप कैपिटल निकाल रहे हो ज्यादा, तो जाहिर सी बात है एक टाइम सीमा के बाद आपका कैपिटल भी खत्म होगा। SWP की आज मैंने आपको तमाम जानकारी दे दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने बेसिक से लेके काफी अच्छी तरीके से समझाया। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछना। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।